वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर की एक क्लास लेके आया हूँ। हम आज इस क्लास में इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल तो आर्टिकल्स को हम हिंदी में बोलते हैं उपबंध, उपपद, उपपद। ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं हमारे दो होते हैं आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट होते हैं आर्टिकल्स होते हैं मतलब अनिश्चित आर्टिकल यानी अनिश्चित उपपद, और डेफिनेट निश्चित उपपद यानी इनडेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के प्रयोग के लिए नहीं की जाती। यानी कोई विशेष व्यक्ति है, कोई निश्चित व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसके लिए हम प्रयोग में नहीं लाते इनडेफिनेट आर्टिकल्स। बट डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है, इसका प्रयोग हम कोई निश्चित व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान, उसके लिए हम करते हैं, इसको बोलते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स में एक अकेला आर्टिकल आता है दी। दा भी बोल सकते हैं, दा भी बोलते हैं। तो एक बार फिर बता देता हूं रिवाइज करने के लिए। आर्टिकल होते हैं हमारे दो टाइप के, एक इंडेफिनेट आर्टिकल्स और एक डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स वे होते हैं जो किसी निश्चित मतलब निश्चित अनिश्चित है। निश्चित तो होता है डेफिनेट और अनिश्चित होता है इंडेफिनेट। मतलब जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करते हैं, यानी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत नहीं करते, मतलब अनिश्चित की ओर करते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल्स वो होता है जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर संकेत करता है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में दो आर्टिकल्स आते हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स में एक अकेला आर्टिकल आता है दी। तो आज की क्लास में हम ए एन, इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज करना सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज, और हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी करिएगा। अभी आर्टिकल का प्रयोग कहां किया जाता है? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम नाउन से पहले। नाउन क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम बोलते हैं नाउन। और नाउन कौन सी होनी चाहिए? हमारी सिंगुलर नाउन होनी चाहिए, यानी एक वचन वाली नाउन होनी चाहिए। और सिंगुलर होने के साथ साथ वो काउंटेबल भी होनी चाहिए, जिसको यानी इसकी हम गिना जा सके, ए बॉय, ए फैन इत्यादि। यानी हम आर्टिकल का यूज करेंगे, नाउन से पहले हमें एक खालिस्तान यानी डैश मिलेगा, और नाउन हमारी होनी चाहिए सिंगुलर, सिंगुलर के साथ होनी चाहिए हमारी काउंटेबल। तो अभी हम रूल करते हैं। तो पहला रूल है, यदि कोई सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होती है और उसका उच्चारण, या उसकी हम ध्वनि भी कह सकते हैं, उसकी ध्वनि भी उसकी कॉन्सोनेंट हो, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अगर हमारे सिंगुलर नाउन से पहले हो खालिस्तान, और सिंगुलर नाउन स्टार्ट होती है हमारी कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट वर्ड, यानी इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, इन 5 वावल को छोड़कर कोई अन्य कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती हो, और उसकी जो ध्वनि है उसको बोलते हैं, तो वो उसकी भी साउंड, स्टार्टिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट हो, यानी व्यंजन हो, तो उसमें हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे फैन है, फैन एफ कॉन्सोनेंट है, और फैन फै, हिंदी की ध्वनि देखनी हम उच्चारण करते समय, तो ये भी व्यंजन है, तो इसमें हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ए फैन, ए बॉय,
ए गर्ल, ए कैट। तो अभी अब अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। अगला रूल ये है, अगर हमारा कोई सिंगुलर नाउन, अगर सिंगुलर नाउन हमारा स्टार्ट हो ई और यू से, ई और यू से शुरू हो, उसकी ध्वनि या उसका उच्चारण बोल सकते हैं यू हो, यू आए हिंदी का यू, तो उसमें हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी प्लेयर हो गया, ए यूरोपियन लेडी हो गया, ए यूनिफॉर्म हो गया, ए यूनियन हो गया। सिंगुलर नाउन अगर हमारा स्टार्ट हो ई और यू से, और अगर जब हम बोले तो हमारी ध्वनि निकले यू की, ये ध्वनि निकले यू की हिंदी में, तो उसके लिए हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी है, स्टार्टिंग में हमारा यू, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो यू आ रहा है, तो इसमें हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। अभी यूरोपियन, यूरोपियन यू की ध्वनि आई तो ए का यूज, यूनिफॉर्म ए यूनियन। तो आप समझ लोगे। अगले रूल पर चलते हैं। तो अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन हमारा वो स्टार्ट हो हमारा ओ से, ओ से शुरू हो और उसकी ध्वनि जिसकी स्टार्टिंग में उसकी ध्वनि आए वह की, तो उसमें हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे हो गया ए 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट है। जैसे यहाँ ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वन वैन है, वन वन हो गया, वन वाई की ध्वनि आ गई स्टार्टिंग में, तो ए का यूज करेंगे। और ये रुपी, ये RUPEE है। और ये गया जैसे हो गया ए 1 आइड मैन हो गया, सच ए मैन हो गया। तो इसमें हम आर्टिकल सच ए वन हो गया, सॉरी सच ए वन, यानी सिंगुलर नाउन स्टार्ट हो हमारी ओ से और ध्वनि निकले हमारी वह की, तो उसमें हम यूज करते हैं आर्टिकल ए का। जैसे वन है, वैन है, वन वन है तो ए का यूज, वन ए का यूज, आर्टिकल ए का यूज। तो अभी हम आगे चलते हैं। अभी अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं, कुछ फ्रेजेस ऐसी होती है जिसके साथ हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, जैसे हो गया ए लिटल, ए फ्यू, ए लॉट, एक्सेट्रा।
ये सी लास्ट में, यानी कुछ फ्रेजेस हो ऐसी होती है जिसके साथ हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, जैसे ए लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, लोट हो गया, और भी कई फ्रेजेस है, तो इनके साथ हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, यानी प्रोफेशन प्रोफेशन, कुछ हमारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं, यानी कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसके साथ हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे हो गया, ये टीचर हो गया, ये कलरक, ये डॉक्टर, ये पीएन, ये गार्डनर इत्यादि। यानी प्रोफेशन के साथ हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। और ये नाउन, सॉरी ये नाउन है, तो इनके साथ हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो मैंने अभी बताया है कि प्रोफेशन के साथ हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जैसे ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, ए टीचर, ए पीएन, आर्टिस्ट। इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ आएगा एन, क्योंकि ए है, ए से स्टार्ट हो रहा है, प्रोफेशन है, इसके साथ हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो साउंड है वो हमारी आती है वावल की, या स्वर की साउंड आती है इसमें। आर्टिकल, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, तो यानी ये स्वर है, तो यहाँ एन आ गया। तो डॉक्टर है तो डे है, व्यंजन है ए, टीचर है टे, ए आ गया। पीएन टे, व्यंजन है, व्यंजन के साथ हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, हम आर्टिकल एन का यूज कल सीखेंगे। तो आज सीखेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, वंदे मातरम।